नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बिलाशुबा हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। आपको कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी अजीम किताब अता फरमाई और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत का और रहनुमाई का अजीम ख़जाना बनाया। हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से बहुत सी मजालिस और खिताबात के बाद और गुफ्तगू के बाद आज हम इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर बात करें। यूं तो हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत रखती है, तो आज इसका अजमालन एक खाका वो इंशाअल्लाह आप लोगों की गोशगुजार करूंगा, ताकि हम इस बात से आगाह हो सकें कि हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा किस कदर अहमियत रखती है और किस कदर अपने अंदर वुसअत और गहराई रखती है, और किस तरह हयात तैयबा ने जिंदगी के हर मामले में इंसानों की रहनुमाई के लिए हिदायत का सामान फराहम किया है। हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया सूरह अल-अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए, किस तरह से अपने मामलात को दुरुस्त किया जाए, किस तरह से ताल्लुकात को उस्तवार किया जाए और किस तरह से इस माशरे को तश्कील दिया जाए, उसमें रुझानात को तश्कील दिया जाए। हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हर किसी के लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है और हर हवाले से नमूना मौजूद है। लकुम का कलमा जो है, ये कलिमा हमें बतला रहा है कि हुज़ूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपकी सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए नमूना हयात है, पूरी इंसानियत के लिए। और चूंकि कुरान का मुखातब और कुरान का मौजू इंसान है, इसलिए हुजूर की हयात तैयबा और सीरत तैयबा भी पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया है। यानी अल्लाह ने इसको महदूद नहीं फरमाया। इसलिए अगर इसके शान नुज़ूल के हवाले से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा और उस जुमे में, और फिर हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के कुछ वाक़यात अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। लेकिन आज की गुफ्तगू में हम एक अजमालन खाका जो है वो हुजूर की सीरत तैयबा का बयान करेंगे। तो पहली बात, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने के बाद जो सामने आती है वो ये है कि हुजूर की सीरत किसी भी तरह महदूद नहीं है, जुज़वी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने आपकी सीरत को पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया बनाया है। ये इसकी वुसअत है।
दूसरी बात, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुल्के अजीम के आला मर्तबे पर फाइज फरमाया। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेशक आप आला अखलाक पर फाइज हैं। तो हुस्ने खुल्क की तमाम सिफात अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई, और ये सिफात अल्लाह ताला ने आपको पैदाइशी तौर पर वदीयत फरमाई, वदीयत की गई। ये नहीं कि आपने जिंदगी के साथ साथ इसको सीखा, बल्कि अल्लाह ताला ने आपकी जो सरिश्त और खिलकत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी सिफात रख दी। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत को अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर मुहीत और वसी कर दिया, और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। जब अंदाजा कर लें, अल्लाह ताला ने हुजूर को इंसानों की तरफ भेजा नबी और पैगंबर बना के, लेकिन हुजूर की रहमत फकत इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम उम्मतों, तमाम इंसानों, तमाम हैवानों, तमाम जानवरों और हत्ता के दरख्तों तक, और इस कायनाते अर्ज़ो समा में जो कुछ भी है, हुजूर की रहमत को अल्लाह ताला ने सबके लिए आम फरमा दिया। इतना वसी था। यही वजह है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के चश्मे से हर कोई अपनी अपनी प्यास बुझाता रहा है, और हुजूर के चश्मे रहमत से हर किसी को शिफा हासिल होती रही। चौथी बात कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, आपका सरापा ऐसा बनाया कि हर देखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बन जाता। और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस, आपका चेहरा मुबारक मुस्कुराता, आप हमा वक्त मुस्कुराते रहते, यानी लोगों से मिलते तो आपके चेहरे पर कुशादगी और बशाशत होती, ताजगी होती, अखलाक और बर्ताव में नरमी थी, बात करना और मामलात करना आपके साथ बहुत आसान था। यानी हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई आपसे मिलता तो वो समझता था कि आपके साथ बात करना मुश्किल नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी तबीयत और ऐसी वज़ाक़त अता फरमाई। फिर पांचवी बात यह है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सख्त मिजाज और सख्त दिल नहीं बनाया था, बल्कि आप नर्म मिजाज थे, नर्म दिल वाले थे। ना आप लोगों के ऐब निकालने वाले थे, ना आप बखील थे, बुखल से काम नहीं लेते थे, बल्कि आपकी तबीयत में अल्लाह ताला ने सखावत, फराखी और पर्दापोशी रखी थी। फिर इसी तरह हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक पहलू यह भी बहुत अहम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हयादार थे, हया वाले थे। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप एक कुंवारी दोशीज़ा लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। एक कुंवारी दोशीज़ा यानी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे। और जब भी हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का सवाल किया जाता, कुछ मांगा जाता, तो आप कभी ना नहीं फरमाते थे, इनकार नहीं फरमाते थे। अल्लाह ने आपको इस कदर सखावत वाला, फयाज और सखी बनाया था और हया वाला बनाया था कि जब भी कोई मांगता आप उसे अता फरमाते। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। फिर इसी तरह सातवीं बात जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से बहुत अहम है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, औरतों, कमजोर और नदार अफराद के साथ नरमी और शफकत से पेश आते थे। हमेशा नरमी करते, यानी किसी महरूम और पिसे हुए फर्द या अफराद को आप नजरअंदाज नहीं करते थे, बल्कि वो लोग यूं महसूस करते कि अगर दुनिया में उनका कोई नहीं है तो वो समझते अल्लाह के रसूल हमारे हैं, अल्लाह के रसूल हमारे सहारे। फिर इसी तरह हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम पहलू यह भी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाने खुर्दो नोश को जखीरा फरमाने से मना फरमाते थे। खुद भी आपकी तबीयत नहीं थी,
ना आप खुद ऐसा काम करते थे और ना सहाबा कराम को करने की इजाजत देते थे। यानी खुद भी जखीरा अंदोजी नहीं करते थे कि घर में सामाने खुर्दो नोश से बर्तनों के बर्तन भर लिए, यानी उनको स्टोर कर लिया। नहीं, ना आप खुद ऐसा करते और सहाबा कराम को भी ऐसा करने से मना फरमाते थे, इसलिए कि इसमें एक इंसानियत की भलाई का उनसर पाया जाता है कि इंसान फकत अपना ही ना सोचे बल्कि दूसरे अफराद माशरा का भी सोचे। फिर इसी तरह हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावल फरमाते तो अपने सामने से खाना तनावल फरमाते, खाने के बर्तन में इधर उधर हाथ नहीं मारते थे, अपने सामने से खाते थे, यानी खाने के आदाब का भी पूरा ख्याल रखते थे। और 10वीं बात जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में बड़ी अहम है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा कबूल फरमाते थे। कोई तोहफा देता उसे कबूल करते और फिर उसका बदला देते उस तोहफे का। बसा औकात कोई शख्स तोहफा देता तो आप खुश होकर उस तोहफे की कीमत अदा फरमाते तुम्हारा तोहफा हो गया है मगर इसकी कीमत ले लो, ये मेरी तरफ से ये तोहफा ले लो। तो ये हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोहब्बतों को बांटते और मोहब्बतों को बढ़ाते और आम करते। फिर इसी तरह 11वीं बात जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में बड़ी नुमायां हैसियत की हामिल है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत के लिए उनके घरों में जाया करते। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की बीमार कुर्सी के लिए उसके घर चले जाते, किसी गुलाम की इयादत के लिए उसके घर चले जाते और घर जाकर उसको तस्कीन और सुकून पहुंचाते और उसके लिए दुआ करते, तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से ना सिर्फ मरीजों को ठीक कर देता था बल्कि घर में भी अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें फरमा देता था। जिस घर में हुजूर के कदम मुबारक लग जाते उस घर के मुकद्दर के क्या कहने। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों की इयादत फरमाते और उनकी सेहत याबी के लिए दुआ किया करते थे। 12वीं बात कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम बर्ताव को पसंद फरमाते और दूसरों को भी इसकी खूब तरगीब देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला हर काम में नरमी को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला हर काम में नरमी को पसंद फरमाता है। नंबर 13 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की तबीयत को नरमी में से हिस्सा वाफर दिया गया उसे बलाई का बड़ा हिस्सा दे दिया गया, और जिसे नरमी के हिस्सा से महरूम कर दिया गया उसे बलाई के बड़े हिस्से से महरूम कर दिया गया। इससे हमें अंदाजा हो जाता है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह ताला अन्हा को भी एक हदीस पाक में हजरत आयशा रवायत फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आयशा नरमी इख्तियार करो कि बेशक अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को पसंद फरमाता है। तो दोस्तों मोहतरम, ये सारी हुजूर की सीरत की झलकियां दिखाने का मकसद ये है कि हम अपने आप को देखें। रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इस शफाफ आईने में अपने चेहरे को देखें, अपनी शख्सियत को देखें और अपना जायजा लें। आज हम नबी के नाम के नारे तो बड़े लगाते हैं लेकिन नबी की सीरत की कोई झलक भी हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ये बात बड़ी अहम। तो दोस्तों मोहतरम, फिर इसी तरह 14वीं बात हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से ये बहुत अहम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के हर रिश्ते के साथ अहसन सलूक यानी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और सिला रहमी करो, यानी रिश्तेदारों के हकूक अदा करो। तुम्हारी उम्र दराज होगी और तुम्हें आसानियां नसीब होंगी और तुम्हारी अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी और परेशानी दूर कर देगा, तुम्हें तंगी और परेशानी से अल्लाह ताला महफूज फरमा देगा और तुम्हारे रिस्क को अल्लाह ताला बढ़ा देगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा दिया। अब दुनिया में कौन शख्स ऐसा है जिसकी यह ख्वाहिश नहीं होती कि उसके पास रिस्क की फरावानी हो, वसाइल हो, माल हो, दौलत हो और उसकी उम्र भी लंबी हो। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नुस्खा ये दिया है कि अल्लाह से डरने वाला, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करने वाला और रिश्तेदारों के हकूक अदा करने वाले को अल्लाह ताला ये नेमतें अता फरमा देता है।
नंबर 15, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों पर बहुत ज्यादा रहम फरमाया करते। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां और 2 बहनें हों और वो उनसे अच्छा सलूक करे, उनके बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे, तो उसके लिए जन्नत है। मतलब ये कि जिसने उन बेटियों की अच्छी तरह निगहदाश्त की, परवरिश की, उनके हकूक अदा किए, उनकी तलीम और तरबियत का बंदोबस्त किया और फिर उनकी शादियां करवाई, अल्लाह ताला ऐसा करने वाले शख्स को उसके अजर के तौर पर जन्नत अता फरमाए। तो ये बेटियों के हवाले से, क्योंकि आम तौर पर उस वक्त भी मुआशरे में दोहरा मयार था और बेटियों को बुरा समझा जाता था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हकूक को महफूज फरमा दिया और बेटियों की तलीम और तरबियत करने वाले और बेटियों से हुस्न सलूक करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। नंबर 16, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के सरपरस्त और वली थे, उनके वाली थे और यतीमों के साथ मोहब्बत और हुस्न सलूक का हुक्म दिया करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला अगरचे वो उसका रिश्तेदार न हो, अगरचे वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो, वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। रावी ने, जो हदीस को रवायत करने वाले हैं, हजरत मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपनी शहादत और दरमियान वाली दोनों उंगलियों को मिलाकर इशारा करके हुजूर से कुर्बत को बयान फरमा दिया। इससे अंदाजा कर लें कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हकूक का किस कदर इल्तजाम फरमाया, किस कदर उन पर जोर दिया। नंबर 17, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीमों के हकूक के हवाले से और उनको माशरे में इज्जत वाला मकाम और तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को वो घर सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें यतीम बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा हो, जिसमें यतीम बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा हो, यानी उसके साथ बुरा सलूक ना किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि हम अपनी जात के हिसाब से बाहर नहीं निकलते और अपने अगराज़ व मकासद और अपने मुफादात के हिसाब से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से हम दूसरों के बच्चों को अच्छा नहीं समझते और फिर माशरे के पिसे हुए गरीब तबके को हम हकारत की निगाह से देखते हैं और यही चीजें हमारे मजमूई मामलात को खराब करती हैं। नंबर 18, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से यह बात भी वाज़ेह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं और मिस्कीनों पर रहम फरमाने वाले थे, बेवाओं और मिस्कीनों पर रहम फरमाने वाले थे। आपने फरमाया, बेवा औरत और मिस्कीन के कामों के लिए कोशिश करने वाला राह खुदा में जहाद करने वाले की तरह है। अंदाजा कर लें, यतीम और जो बेवा औरतें हैं और मिस्कीन हैं, उनके कामों के लिए कोशिश करने वाला राह खुदा में जिहाद करने वाले की तरह। नंबर 19, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से यह बात भी साबित होती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की इस तरह तरबियत फरमाते थे कि वो ये नहीं कि कोई सामने आया तो फिर तो उसका हक अदा कर दिया, अगर कोई सामने मौजूद नहीं है तो फिर जो चाहे कर लिया। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में दूसरों के हकूक अदा करने और दूसरों की मदद करने, उनके साथ हमदर्दी और गमगुसारी करने की तालीम दिया करते थे। इस बात का अंदाजा हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाया जा सकता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, जो कोई अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता उसके लिए यह दुआ करता है कि अल्लाह ताला तुझे भी इसी की मिसल अता फरमाए। इसलिए अगर हम अपने किसी भाई के लिए दुआ करेंगे तो अंदाजा तो करें कि उस दुआ की कबूलियत का क्या आलम होगा कि जब हम भाई के लिए दुआ कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ करने वाला अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर दे। और फरिश्ते चूंकि मासूम अनिल खता हैं, वो गुनाह नहीं करते, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो उनकी दुआ भी मकबूल है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे हक में भला हो, फायदा हो और हमारी दुआएं कबूल हो, तो फिर हमें अपने भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए। जब हम भाइयों के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। यह हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
भाई की अदम मौजूदगी में हमें यह सिखाया कि हमारा तरीका और हमारा शिआर क्या होना चाहिए। नंबर 20, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने भाई, तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, भटके हुओं को राह दिखाना सदका है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी हटाना सदका है, अपने बर्तन से दूसरे भाई के बर्तन में पानी डाल देना भी सदका है। अंदाजा कर लें कितना आसान है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, कितना आसान है नेकी हासिल करना कि हजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका आसान तरीका यह बता दिया कि अगर हम किसी को कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम एक मुस्कुराहट दे दें। मुस्कुरा के मिलने किसी से, मुस्कुरा के खुले चेहरे के साथ, कुशादा और बशाश चेहरे के साथ किसी से मुलाकात कर लें, यह भी नेकी है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक पहलू यह भी है कि हजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के हकूक का इल्तजाम इस तरह से फरमाया कि आपने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी के ऐब का पर्दा रखता है, जो शख्स दुनिया में किसी के ऐब का पर्दा रखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब का पर्दा रखेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे सारे के सारे अमाल लोगों के सामने खोल के ना रख दे कि आज जो छुपा हुआ है फिर वो जाहिर हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको छुपाए रखे ताकि हमारी इज्जत बची रहे, तो फिर हमें दूसरों के ऐब छुपाने चाहिए, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। अल्लाह ताला इसको पसंद फरमाता है। नंबर 22, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आला फजीलत यह है, सबसे आला फजीलत यह है कि तुम उस शख्स से रिश्ता जोड़ो जो तुमसे ताल्लुक तोड़ता है, उसे अता करो जो तुम्हें देने से इनकार करता है, और उससे दरगुजर करो जो तुझे गाली देता है। उससे दरगुजर करो यानी उसे माफ कर दो जो तुझे गाली देता है। यह नहीं कि गाली का जवाब थप्पड़ से दिया जाए, हमारे यहां यह बन गया। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात ये, हुजूर की सीरत ये है। हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में जो किरदार देखना चाहते हैं, जो अमल देखना चाहते हैं, वो ये है कि हम लोगों को माफ करने वाले बने, दरगुजर करने वाले बने। अगर हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तो फिर कल अल्लाह की बारगाह में हम माफी की कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे पर। तो हमें अगर अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं तो फिर हमें अल्लाह की मखलूक को माफ करना चाहिए। फिर हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक अहम पहलू यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा अमल वो है जो उसके बंदों को खुशी और मुसर्रत बहम पहुंचाने का मूजब हो, लोगों को खुश करने वाला, लोगों को मुसर्रत और शादमानी देने वाला। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोगों के दुख दर्द में राजी हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, तो फिर समझ लें जिस कदर हमारा किरदार इस तरह का घनौना है, बुरा है, उसी तरह हम अल्लाह की कुर्बत से दूर हैं, अल्लाह की रजा से दूर हैं। अगर हम अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से बेहतरीन अमल वो है जो उसके बंदों को खुश करने वाला। यही वजह है कि हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बसा औकात मजाक फरमाया करते, खुश हुआ करते। खवातीन के साथ भी बसा औकात हुजूर मजाक फरमा लेते। जैसा कि एक बुढ़िया का वाक़या आपने सुना है कि एक बुढ़िया आई, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे ऊंट अता कर दें। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे ऊंट दें। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। वो बार बार कहती रही, आप बार बार उसे कहते रहे मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। जब वो रोने वाली हो गई, रो पड़ी, तंग आके रो पड़ी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बुढ़िया, क्या हर ऊंट किसी ना किसी ऊंटनी का बच्चा नहीं होता? तो वो फिर हंस पड़ी, खुश हो गई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ इस तरह मजाक फरमाते ताकि वो खुश हो, खुद भी मुस्कुराते चेहरे के साथ रहते, फरहा शादा रहते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते उस वक्त थे जब अपने अल्लाह के साथ खलवत में होते, कुर्बे इलाही में खलवत इख्तियार करते। उस वक्त हुजूर से बढ़कर रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब अल्लाह की मखलूक में होते तो लोगों को खुश करते, मुस्कुराते और उन्हें खुश करते। तो हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम पहलू ये है, और ये नंबर 24 है
कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में किसी मोमिन की तकालीफ या मुश्किलात को दूर किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात में से किसी मुश्किल को दूर फरमा देगा। ये हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जिसने दुनिया में किसी मोमिन यानी अल्लाह के बंदे की मुश्किलात में से किसी मुश्किल को दूर किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात में से किसी मुश्किल को दूर फरमा देगा। और क़यामत की मुश्किलात बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी, बहुत भारी मुश्किलात होंगी। उसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, वहां इंसान कहेगा कि अल्लाह अगर तू मेरे बस में कर देता तो मैं दुनिया जहान की हर मता तुझे देकर आज मैं हिसाब से जान छुड़ा लेता। वहां इंसान अर्ज करेगा, मौला मेरे बीवी बच्चे जो कुछ है सारा कुछ ले ले, मगर आज मेरे लिए आसान फरमा दे। लेकिन उस दिन किसी का कोई उज़र और बहाना कबूल नहीं किया जाएगा, वो इतना सख्त और इतना मुश्किल दिन होगा। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाना ये चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिसाब की सख्तियां आसानी में बदल जाएं, तो फिर हमें आज अल्लाह की मखलूक को आसानियां पहुंचानी होंगी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम मुश्किलात से बच जाएं, तो आज हमें लोगों को मुश्किलात से बचाना होगा, ना कि उनकी मुश्किलात में इजाफा करने वाले बन जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम पहलू यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह से आला मुकाम तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह से आला मुकाम तलाश करो। और वो आला मुकाम क्या है कि जो तुम्हारे साथ जहालत से पेश आए, तुम उसके साथ बुर्दबारी से पेश आओ। बुर्दबारी यह है कि इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले, कंट्रोल कर ले, जब्त कर ले, बर्दाश्त कर जाए, अपना गुस्सा पी जाए। यह बुर्दबारी है और यही मर्दानगी की निशानी है। बुर्दबारी फौरी तौर पर आपे से बाहर हो जाना, यह मर्दानगी नहीं है। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह से बुर्दबारी को आला मुकाम से ताबीर किया। हम दुनिया के मुकाम की तरफ भागे रहते, दुनिया की कुर्सियों, दुनिया का मालो दौलत, दुनिया का मता, दुनिया की शोहरत, दुनिया के ओहदे, दुनिया की कुर्सियां, हमारी दौड़ इनके पीछे लगी हुई है। अल्लाह के नबी हमें दुनिया में इज्जत के साथ और इंसानियत की नफा रसानी के लिए जीना सिखा रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में तुम लोगों ने कैसे फलाह हासिल करनी है, हिसाब की सख्तियों से कैसे बचना है। फिर सीरत तैयबा का एक अहम पहलू जिसे हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह ताला को सारी मखलूक में से ज्यादा वो शख्स महबूब है, यानी वो शख्स सबसे ज्यादा प्यारा लगता है जो उसके कुनबे को फायदा पहुंचाने वाला है। तो देखिए कौन सी बात है जो समझनी मुश्किल है। ये कौन सा फलसफा है जो हमारी समझ में नहीं आता। हम इसके बावजूद लोगों के हकूक तलफ करें, लोगों के हकूक पर डाका डालें, लोगों के माल और जायदादें खाने वाले बन जाएं, लोगों की इज्जतों के साथ खेलने वाले बन जाएं, तो फिर हम ये दरअसल किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, हम अपने लिए जहन्नम जो है उसे बना रहे हैं, अपने लिए जहन्नम का इंतजाम कर रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को अल्लाह का कुनबा करार देके और फिर सारी मखलूक को अल्लाह का कुनबा करार दिया। ये नहीं कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही अल्लाह की मखलूक है। हाँ, वो अल्लाह के ज्यादा प्यारे हैं, अजीज हैं, लेकिन अगर कोई बेटा वक्ती तौर पर इताअत गुजार ना हो तो इसके बावजूद भी वालिदैन को वो बेटा प्यारा ही लगता है। लगता कि नहीं लगता? वक्ती तौर पर अगरचे वो कमाऊ पुत्र ना भी हो तो फिर भी वालिदैन उसका बुरा नहीं चाहते। वालिदैन की ये कोशिश और ये ख्वाहिश होती है कि वो राह रास्त पे आ जाए, उसके लिए दुआएं करते हैं, मनते मानते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं कि किसी तरह उनका बेटा राह रास्त पे आ जाए, उसके लिए ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए अगर कोई ईमान वाला नहीं है तो ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अल्लाह के हर बंदे के साथ हुस्न सलूक करने वाले बने। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने वो रवायत बयान की और आप लोगों ने सुनी भी होगी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि आप जब भी खाना तनावल फरमाते तो किसी ना किसी को मेहमान बना लेते अपने साथ,
मेहमान को बिठा लेते। एक मरतबा आपको कोई ऐसा मेहमान मिला जो कि आतिश परस्त था या मजूसी था, वो अल्लाह की इबादत नहीं करता था, अल्लाह को मानता नहीं था, तो जब वो खाना खाने लगा तो उसने अल्लाह का नाम ना लिया तो आपने उसे खाने से उठा दिया। जब वो उठ के चला गया, नाराज होकर चला गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम जब तक तू मेरे बंदे को राजी नहीं करेगा मैं तुझसे राजी नहीं हूंगा। आप उसके पीछे जंगलों में गए, उसको तलाश किया और तलाश करके लाके उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से यह खुशखबरी मिली है इब्राहिम अगर वो 80 साल की उम्र को पहुंच गया वो और वो मुझे नहीं मानता था तो मैं 80 साल से उसे फिर भी पाल रहा था, तुझे एक दिन उसे खाना खिलाना पड़ा और उसने तेरी मर्जी के मुताबिक मेरा नाम नहीं लिया तो तूने एक दिन का खाना उसके लिए रवा नहीं रखा, एक दिन का खाना देने से इनकार कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंद है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, और हमें यह हुक्म है कि हम उसके बंदों के साथ हुस्न सलूक करें। नंबर 27, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम पहलू यह है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो दर्जे में नमाज रोजे और ज़कात से भी ज्यादा अफजल हो। लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं बतलाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के दरमियान सुलह कराना, यह वो अमल है जो दर्जे में नमाज रोजे और ज़कात से भी ज्यादा अफजल है, लोगों के दरमियान सुलह कराना। अगर हमारा किरदार इसके उलट हो तो फिर हम खुद तयन कर ले हम कितने ईमान वाले हैं, हम कितने मुसलमान हैं। अगर किरदार हमारा यह है कि हम एक बंदे की बात सुन के दूसरे को जाकर सुनाते हैं, दूसरे की सुन के तीसरे को सुनाते हैं, और इस चुगलखोरी की वजह से और चुगली खाने की वजह से लोगों का जो सुख चैन है वो तबाह होता है, लोगों के ताल्लुकात खराब होते हैं या खानदान तबाह हो जाते हैं, उनके दरमियान लड़ाइयां होती हैं और दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, तो फिर हमारा यह किरदार कितना घिनौना किरदार, ये अल्लाह और उसके रसूल की रजा से किस कदर मुतसादम किरदार है अगर हमारा किरदार ऐसा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो दर्जे में नमाज रोजे और ज़कात से भी अफजल है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया क्यों नहीं, आपने फरमाया वो लोगों के दरमियान सुलह कराना है, और हुजूर ने फरमाया क्योंकि बाहमी ताल्लुकात का बिगाड़ अमन और सलामती को तबाह करने वाला अमल है, यानी जिससे बाहमी ताल्लुकात खराब हो, यानी एक की बात सुन के दूसरे को सुनाना, चुगली करना या गीबत करना, झूठ बोलना कि चलो हमारे मामला ठीक रहें। याद रख लें इस बात को कि अगर हम गलत तरीके से किसी के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया में तो शायद वक्ती तौर पर हम कामयाब हो जाएं, लेकिन अल्लाह के साथ हमारा मामला बिगड़ जाएगा, और अगर अल्लाह के साथ मामला बिगड़ गया तो फिर कल को कोई उज़र बहाना काम नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज ईमान है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमारी जान से भी बढ़कर अगर कोई चीज है कीमती, कोई मता तो वो ईमान है, और मताए ईमान झूठ बोलने से गारत हो जाती है, चली जाती है। मताए ईमान धोखे और फरार से खत्म हो जाती है, मताए ईमान गीबत और चुगली से खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। अगर हम ईमान बचाने में कामयाब ना हुए तो फिर समझ लें दुनिया में हम जायदादें, जमीनें और अमवाल के अगरचे ढेर लगा लें, मालो मता जितना मर्जी बना लें, अगर ईमान हमारे पल्ले नहीं है तो फिर हम दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। अगर आज हमें ईमान की फिक्र है तो वो इसी सूरत है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाया जाए, हुजूर की तालीमात को बनाया जाए। हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा यह है कि हुजूर की सीरत पर अमल किया जाए, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल किया जाए। खाली खौले नारे लगा देना यह हुजूर की मोहब्बत नहीं है। खाली खौली नारे लगा देने से हम कोई पक्के और कामल ईमान वाले नहीं बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने यह कहीं नहीं फरमाया, यह कहीं सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि महज नारे लगाने से, महज किसी बात पर जश्न मनाने से हमारी जान छूट जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला ने अपने नबी को जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद ये था कि लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले बन जाएं, उसके नबी पर ईमान लाने वाले बन जाएं, और नबी जो तालीमात लेके आए हैं उन तालीमात को अपनाने वाले बन जाएं। अगर तालीमात नहीं अपनाते और शॉर्टकट तलाश करते हैं, हमारा हाल ये है कि हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं कि चलो
और कुछ नहीं, 11वीं का खत्म दिला लो, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। भाई 11वीं का खत्म दिलाना ये गलत नहीं है, खाना खिलाना गलत नहीं है, लेकिन महज इसी पर भरोसा करना ये अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं नहीं सिखाया। किसी बुजुर्गाने दीन में से किसी की कब्र पर जाकर दुआ फातिहा पढ़ना ये गलत नहीं है। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मजार पर जाना गलत नहीं है, ये दुरुस्त है। लेकिन अगर बंदा ये समझ ले कि नहीं हम हाजिरी दे आए हैं तो बस हमारा बेड़ा पार है, तो अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं ये नहीं फरमाया। फिर तो सारा का सारा कुरान एक तरफ हो गया। कुरान को छोड़कर अगर हम हिदायत तलाश कर रहे हैं, हुजूर की सीरत तैयबा को छोड़कर अगर हम हिदायत तलाश कर रहे हैं और किसी शॉर्टकट के जरिए समझते हैं हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये किसी दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के कुछ जो इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ झलकियां मैंने आज रखी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में इस पर मजीद बात करेंगे, और बिलखुसूस इस आयत करीमा की रोशनी में, इसके शान नुज़ूल के हवाले से और हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, ताकि हम हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इस शफाफ आईने में अपनी शक्ल को देखें, अपने किरदार को देखें, अपनी शख्सियत को देखें, और फिर हम देख लें कि हमारा सीरत तैयबा के साथ क्या मेल है। कोई मेल मिलाप भी है कि हम बस ऐਵੇਂ ही नारे मारने वाले बने हुए हैं। जिस तरह आईने में देखकर हम अपने चेहरे को देखते हैं कि उस पर कोई गर्द तो नहीं पड़ी हुई, बाल तो खराब नहीं, संवारते हैं, तो कुरान और सुन्नत भी वो शफाफ और उजला आईना है जिसमें देखकर हम अपने महासिन यानी खूबियों को और हम अपनी खराबियों को देख सकते हैं, और हमें देखना चाहिए। मयार कुरान और सुन्नत बस। अल्लाह ताला हमें समझ और शऊर अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, और हुजूर की सीरत तैयबा पे अमल की तौफीक अता फरमाए।